तो आज के इस सत्र में हम आपका स्वागत करते हैं, आप सभी दर्शकों का तथा ज्योति जी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। ज्योति मेरा, ये नाम आपने शायद पहले कहीं सुना भी होगा और हो सकता है ना भी सुना हो, तो कोई बात नहीं है, आज हम उनका परिचय प्राप्त करते हैं। ज्योति मेरा जी अमृतसर से हैं। वो रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, वास्तु एक्सपर्ट हैं, पाम रीडिंग करती हैं और जीके सर के साथ उन्होंने स्पिरिचुअल टैबलेट का भी कोर्स करा है, प्राइमरी लेवल का। और स्पिरिचुअल जर्नी उनकी सुषमा सराफ जी के साथ, मिकी बेदियो रुमानी जी के साथ चल रही है। लेकिन यही उनकी विशेषता नहीं है। जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा हाँ, क्या है ज्योति जी। वो इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंस चेन्नई की मेंबर्स हैं। ज्योतिष प्रवीण और विशारद करके ज्योतिष कोविड का उनको सम्मान प्राप्त हुआ है और वो 1 वर्ष से हार्मनी ज्योतिष में लेक्चरर हैं और वो बहुत बढ़िया एस्ट्रोलॉजी करती हैं। आप कभी जब मौका मिले तो उनसे ज़रूर करना। ये एक उनका छोटा सा परिचय है, बाकी वो अपना परिचय स्वयं देंगी और हमें भी जानने का मौका मिलेगा कि वो क्या क्या कर रही हैं और हमको उससे अवगत कराएंगी। तो ओवर टू यू ज्योति जी, प्लीज़। थैंक यू सो मच लेखा जी। काफी तो आपको लेखा जी ने बताया ही है मेरे बारे में। आज ज्योतिष के विषय पे बात करते हैं। वैसे स्पिरिचुअलिज्म बहुत बढ़िया है, रेकी भी बहुत अच्छा है, वास्तु से हमें बहुत लाभ होता है। वास्तु बहुत अच्छी हमारी पद्धति है जो हमारे पूर्वजों ने हमें दी है, पर ज्योतिष उनमें से सबसे प्रवीण है। ज्योतिष ज्योतिष जो वर्ड ही है, जो शब्द ही है ज्योतिष, इसका असल में मीनिंग है ईश्वर की ज्योति, ईश्वर की वो रोशनी जो हमारे पास्ट और फ्यूचर को हमें देखने में थोड़ा मदद करे। यही है ज्योतिष। अगर हम इसको इंग्लिश में ले लें एस्ट्रोलॉजी, तो ये लैटिन भाषा से उठाया गया है, एस्ट्रो और लॉगस वर्ड्स के साथ। एस्ट्रो मीन्स स्टार और लॉगस मीन्स लॉजिक। तो फिर हो गया लॉजिक, स्टार्स का लॉजिक जो बल्कि हमारी जिंदगी नहीं, सिर्फ अर्थ पे हर एक चीज पे अप्लाई होता है। हम मुहूर्त निकालते हैं घर बनाने का, अब घर कोई जिंदा चीज तो है नहीं है, पर उस पे भी अप्लाई होता है। हम मुहूर्त निकालते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करने का, कोई मतलब राज्य अभिषेक करने का, ओट्स लेने का, हर चीज पे ज्योतिष अप्लाई हो जाता है। और अ, अगर हम इसको जेन्युइनली प्रैक्टिस करें, देखें, तो ये बहुत हमारे लिए एक अच्छी पद्धति है। राइट, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और इसका मैंने छोटा सा अनुभव भी लिया था अभी जो ज्योति जी से, जबकि मेरा उनसे कोई डायरेक्ट संपर्क नहीं था, लेकिन जो उन्होंने मेरे बारे में बताया तो वो 99% तो हम कहेंगे कि उसने बातें बिल्कुल सही उतरी हैं। और कुछ हमको इसके बारे में और बताइए कि ज्योतिष में किस तरीके से हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं। ज्योतिष को सीखना तो बहुत आसान है, ये गुरुमुख विद्या है। हमेशा एक टीचर से सीखना चाहिए। और आजकल तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज है, कोई फ्यूचर पॉइंट, इस तरह के बहुत ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिससे आप सीख सकते हैं। लेकिन मेन होता है कि आप क्यों सीखें, क्यों पढ़ें, क्यों पढ़ाएं ज्योतिष, क्या फोकस क्या होना चाहिए एस्ट्रोलॉजी का हमारी जिंदगी में। तो जहां तक मुझे, मतलब मैं पिछले ऑलमोस्ट 16-17 सालों से इसमें हूँ, तो जहां तक मुझे समझ आया है, ज्योतिष का एक ही फोकस है, हार्मनी, हमारी जिंदगी की हार्मनी, हमारे घर में, फैमिली में, हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में हैं। क्योंकि आज आप अगर अगर आप 5 लोगों को पूछें, 50 लोगों को पूछें, 5,000 को पूछें कि आप अपनी जिंदगी में सेटिस्फाइड है, क्या आप अपनी जिंदगी में कंटेंटेड है, तो शायद ही आपको कोई ऐसा जवाब मिलेगा, हाँ, कि हाँ मैं पूरी तरह से खुश हूँ, या मैं ठीक है। हर किसी को लगता है कोई ना कोई कमी जरूर लगती है, चाहे वो प्रोफेशनल है, चाहे वो
प्रोफेशन नहीं करते हैं, उम्र में बड़े हैं, छोटे हैं, हर किसी को लगता है कि नहीं, मेरी जिंदगी ठीक नहीं चल रही है। सो व्हाई दिस, हम हार्मनी में क्यों नहीं है? ज्योतिष का सिर्फ एक ही मतलब है, हम अपनी जिंदगी में बड़े मतलब कंटेंटमेंट को हासिल करें। और वो कैसे हासिल किया जा सकता है? ज्योतिष उस पर बहुत अच्छी रोशनी डालता है। ज्योतिष तीन चीजों को लेके चलता है: हमारी डिजायर, हमारी एबिलिटी और हमारी डेस्टिनी। डिजायर्स तो देखो होती हैं, लोगों की बहुत ज्यादा होती हैं डिजायर्स, हर पेरेंट की डिजायर होती है। इंडिया में तो हर पेरेंट की डिजायर है मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, सीए बन जाए, पायलट बन जाए। इसके नीचे तो पर वो सोचते ही नहीं है। हाँ, तो गलती कहाँ होती है? वो अपने बच्चे की एबिलिटी नहीं देख पाते कि अगर उसको डॉक्टर बनना है तो उसको साइंस उसका बहुत अच्छा होना चाहिए, फिर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसको क्लियर करना है, उसको बहुत पढ़ना है, कोचिंग्स ज्वाइन करना है। अगर उसको इंजीनियरिंग सेम ही है, और सीए तो और भी टफ है कि सीए के लिए तो और भी ज्यादा कोई गारंटी ही नहीं है आपके पास कि बच्चे ने सीए ज्वाइन कर ली तो प्रॉपरली क्लियर करेगा भी कि नहीं करेगा। Right. पायलट बनने के भी ऐसे कुछ एबिलिटी तो चाहिए ना, पढ़ना, हार्ड वर्क, कुछ नेचुरल एबिलिटी। हम वो एबिलिटी को अपनी डिजायर के साथ मैच ही नहीं कर पाते। अगर हम अपनी एबिलिटी को अपनी डिजायर के साथ मैच कर लें तो बहुत आसान, जैसे मान लीजिए आपकी डिजायर है कि मेरा अपना घर हो, Right. ओनरशिप में मेरा घर हो, तो आपकी एबिलिटी भी तो होनी चाहिए ना। मतलब आप एक सोचते रहो कि मेरा अपना घर होना चाहिए, भाई के पास है, मेरे पास क्यों नहीं है, तो आप एबिलिटी क्रिएट की जा सकती है। आप, आपका मन है आपका बच्चा डॉक्टर बने, तो आप मतलब आपको पता है कि 10th 11th 12th में उसको बहुत पढ़ना पड़ेगा, तो आप 5th 6th से शुरू हुई ना। मतलब आप अपने बच्चे को बैठ बैठ के पढ़ने की आदत डालिए ना कि 2 2 3 3 घंटे लगातार बैठ के पढ़ना है। आप एकदम 10th में जाके उसको बोले बेटा आप तुम कर लो मेडिकल, नहीं कर सकता है। तो ये मुश्किल है। अपनी पहले एबिलिटी अपनी डिजायर्स के साथ मैच कीजिए। और फिर बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा डॉक्टर बन गया, सीए बन गया, इंजीनियर बन गया, स्टिल द चाइल्ड इज नॉट सेटिस्फाइड, स्टिल द पेरेंट्स आर नॉट हैप्पी। अभी क्या हो गया? उसकी डेस्टिनी नहीं मैच कर पा रही। अगर मान लो किसी की डेस्टिनी है आउट ऑफ इंडिया, मदरलैंड से दूर जाके सक्सेसफुल होने की, तो वो मदरलैंड पे रह के नहीं सक्सेसफुल हो सकता। हमने ऐसे केसेस देखे हैं, बच्चे सीए होते हैं अपने शहर में, इतना मीगर उनका इनकम होता है, उनको आप जरा सा हॉरोस्कोप देख के आप सजेस्ट कर दो कि आप बाहर चले जाओ, वो बहुत अच्छे से थ्राइव करते हैं। और बहुत सारे बच्चे आज इंडिया से बाहर जा रहे हैं, कुछ सेटल होते हैं, कुछ 4 5 साल बहुत परेशान होके धक्के खा के वापस आ जाते हैं। तो क्यों? उनकी डेस्टिनी नहीं है बाहर, इंडिया से बाहर सेटल होने की, उनकी डेस्टिनी है मदरलैंड पे सक्सेसफुल होने की, अपने देश अपने शहर में सक्सेसफुल होने की। ये सब चीजें हॉरोस्कोप, कुंडली जो हमें जन्म कुंडली होती है, वो हमें गाइड कर देती है, बता देती है। हम आराम से देख सकते हैं कि डेस्टिनी क्या हमें बता रही है कि कैसा होगा। तो अगर हम इन तीनों चीजों को इंटीग्रेट कर लेना अच्छे से, अपनी डेस्टिनी, अपनी डिजायर्स, अपनी एबिलिटी को, तो ये फिर हमारे लिए सेटिस्फेक्शन कोई मुश्किल चीज नहीं, फिर सेटिस्फेक्शन मिलता हमें है। मिल जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ज्योति जी क्या होती है कि हम लोग चाहते हैं कि एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर हमको मिले, लेकिन जब हम लोग जाते हैं तो इतने वेग से, इतने अजीब से, वियर्ड से वो लोग आंसर्स देते हैं कि वो समझ में नहीं आता कि अगर लाइफ में जो पास्ट है वही नहीं वो सही बता पा रहे तो वो फ्यूचर हमारा या हमको कैसे गाइड करेंगे। तो इस तरह के लोगों से बचने के लिए या जो जेन्युइन लोग हैं उनसे संपर्क करने का हमारा क्या तरीका हो सकता है? मुझे तो आप मिली, बट कितने लोग ऐसे हैं जिनको कि कोई भी नहीं मिलता। अब तो आप बहुतों को मिलेंगी, दैट इज वन थिंग, बट यहाँ से ज्योतिष से विश्वास लोगों का धीरे धीरे इस कारण से मेरे ख्याल से कम हुआ होगा क्योंकि सही ज्योतिष बताने वाले लोग हमें नहीं मिले हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? लेखा जी, इसमें ना 2 3 चीजें हैं। पहली एक चीज, जैसे मैंने आपको बताया कि ये गुरुमुख विद्या है, लेकिन ये सिर्फ गुरुमुख विद्या ही नहीं है। लोग क्या करते हैं, मतलब पंडित अपने बच्चों को, पंडित हॉरोस्कोप देखते हैं, वो अपने बच्चों को बताते हैं, उनके बच्चों को लगता है कि हाँ बहुत आसान है, 2 4 चीजें देखी और कुछ बता दिया।
पर इतना आसान भी नहीं है। ज्योतिष बहुत गहरी विद्या है, इसके ऊपर बहुत क्लासिक्स लिखे गए हैं। सारावली, मानसागरी, बृहद प्राच्य होरा अगर शास्त्र, वो थोड़ा सा माइक पास कीजिए। हाँ। मतलब बहुत सारे क्लासिक्स लिखे गए हैं। ऋषि पराशर को फादर ऑफ इंडियन एस्ट्रोलॉजी माना जाता है। उन्होंने बृहद पराशर होरा शास्त्र लिखा है। ऋषि वारामहीर को बहुत माना जाता है, उन्होंने बृहद जातिका लिखा है। सारावली एक क्लासिक है, उसके 3 वॉल्यूम है। मानसागरी एक क्लासिक है, उसके 2 वॉल्यूम है। इवन कालिदास जी ने एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बहुत लिखा है। तो ये क्लासिक्स, मतलब क्लासिक्स पढ़ना, मतलब हमें पढ़ने जरूर चाहिए, पर बहुत सारी मैं इसमें ये कहूंगी कि साउथ इंडियंस ने ना बहुत काम किया है इसके ऊपर। उन्होंने क्लासिक्स को ही उठा उठा के संस्कृत से सीधा इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। फिर अब हिंदी ट्रांसलेशंस भी आ रही हैं। होता क्या है कि कई बारी ना पंडित लोग क्या होते हैं, अपने बच्चों को 2-4 जैसे नुस्खे बता जाते हैं कि ये देखना और ये बता देना। हाँ। उसमें गड़बड़ हो जाती है कि अच्छा, फिर वो प्रैक्टिस ही सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उनको अपनी रोजी रोटी चलानी है। तो उसमें वो एग्जैक्टली। आपको जेम्स बता देंगे, कोई बड़ी बड़ी पूजा बता देंगे, या आप ये पूजा करवा लो, आप ये जेम पहन लो। अ, पहले तो कुछ चीजें ना आपको समझनी पड़ेंगी। अगर आप डॉक्टर पे जाते हो, मान लो कोई प्रॉब्लम आ गया, हेल्थ इशू आ गया आपको कोई, आप डॉक्टर पे गए, तो अब डॉक्टर आपको दवाई बताएगा, तो दवाई कौन खाए, डॉक्टर खाए कि आप खाएं? जाहिर है हमें ही खाना है। तो जब पंडित जी आपको पूजा बता रहे हैं, मंत्र जाप बता रहे हैं, हम्म। तो पंडित जी करें कि आप करें? नहीं, यही तो गड़बड़ होती है कि लोग इतनी मेहनत भी नहीं करना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि पंडित जी हमारे हिस्से में सब काम कर रहे हैं, शायद इसलिए नहीं भी। मतलब, हाँ, ये आप लॉजिकली सोच के देखो। जैसे पंडित जी ने बोला आपको कि आप 1.25 लाख जाप कर लीजिए, 11,000 जाप कर लीजिए। अगर आप करने बैठेंगे ना, आप दिन में कितना जाप कर लेंगे? 108 मनकों की माला होती है। आप अगर 10 माला भी कर रहे हैं ना, तो आपका सिर्फ 1,000 ही होता है। ठीक है। हम्म। हम्म। आप पंडित जी को कहते हैं कि पंडित जी पैसे लीजिए, आप हमारा 10,000 11,000 जाप कर दीजिए। तो आप मुझे बताइए कि पंडित जी वो अपना प्रोफेशन भी देख रहे हैं, मंदिर भी देख रहे हैं, अपना घर परिवार भी देख रहे हैं, और वो आपके लिए जाप भी कर दें, वो कहाँ से इतना टाइम? मतलब कुछ कुछ लॉजिक तो ना आपको खुद को लगाना है, हर इंसान को खुद को लगाना है कि अम, अगर मैं पंडित जी को कह रहा हूँ कि मेरे लिए जाप कर दो या मंत्र कर दो, वो कितना कर देंगे और मुझे उससे कितना फायदा होगा? बीमार मैं हूँ तो दवाई तो मुझे ही खानी है। ठीक दैट है, इज द एक्सरसाइज तो मुझे करनी है। राइट। पंडित जी तो मुझे गाइड कर सकते हैं। हम्म। ठीक है, दैट इज वन थिंग कि आप देखिए कि आपको क्या करना है। दूसरी बात यह है कि अ, एक ना कंसिस्टेंसी होती है। मान लो आप डेंटिस्ट पे गए, आप डॉक्टर पे गए, आप दवाई खाते हो ना, तो आप हफ्ता दवाई खाते हो, 2 हफ्ता दवाई खाते हो, अगर आपको फर्क पड़ता है तब भी, और अगर आपको नहीं फर्क पड़ता है तब भी, आप वापस उसी डॉक्टर पे जाते हो ना। आप बिल्कुल। बताते हो ना डॉक्टर को, मेरे को नहीं फर्क पड़ा, मेरे को प्रॉब्लम अभी परसिस्ट कर रही है, राइट। तो करते हो ना। अभी एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि आपको पंडित जी ने कुछ बताया, पहले तो आपको जचा ही नहीं, फील गुड फैक्टर नहीं मिला, मेरा बच्चा अच्छा ये नहीं कर सकता, मैं दूसरे एस्ट्रोलॉजर पे जाता हूँ। हम्म। या पंडित जी ने आपको कोई उपाय बताया, आपने कोई मंत्र जाप, कोई सिंपल सा पाठ बताया, आप गए, आपने किया, आपको नहीं फर्क लगा, तो आप चलो अब दूसरे एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करते हैं, फिर तीसरे एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करते हैं। ये मैं पहले आपको ये बता दूं कि एज अ नेटिव हमारी क्या वीकनेस है, हम कहाँ चूक जाते हैं। हम्म। ठीक है। और फिर जो हमारा एक ना, मतलब हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि जब जब कलयुग आएगा ना, तो सिर्फ नाम जाप और दान ही फायदा करेगा। हम्म। और नाम जाप में आ गया आपका पाठ या आपका मंत्र उच्चारण, और दान के साथ ना बहुत सारी चीजें लग जाती हैं। दान के साथ होता है कि आपकी कमाई सुची होनी चाहिए, हम्म। और आपका भाव अच्छा होना चाहिए। पहले तो आप बताइए कि पहले तो बड़ी एक सिंपल आपको बात बताऊं कि जो एस्ट्रोलॉजी है ना, हम कहते हैं कि आपके हॉरोस्कोप में सूर्य अच्छा नहीं है, आपके हॉरोस्कोप में एग्जैक्टली। शनि अच्छा नहीं है। तो मुझे बताओ, शनि पे अगर आप बैठे हो, शनि से साइंटिस्ट ने अर्थ की पिक्चर ली है, तो वो एक डॉट नजर आती है। हम्म। तो शनि को क्या मतलब पड़ी है आपसे? शनि की ऐसा कुछ नहीं है कि शनि की मेरे से दोस्ती है और आपसे दुश्मनी है।
सूरज हम सबको पता है कि इट्स अ बॉल ऑफ गैसेस, हम्म, उसकी मेरे से दोस्ती और आपसे दुश्मनी नहीं है। हम्म, दैट इज वन थिंग। ऐसा हुआ कि जब ऋषि मुनि गए ना ब्रह्मा जी के पास कि आप सबका भाग्य लिखते हो, तो जो बहुत खुश है वो राजा है, पावर में जी रहा है, तो वो तो बहुत निशंक निडर जी रहा है। और जो परेशान है वो बहुत परेशानी में, मायूसी में जी रहा है, डिप्रेशन में जी रहा है। कोई इसका हल बताइए कि हम लोगों को बता सकें कि कुछ बदल सकता है। right, तो ब्रह्मा जी ने तब कहा कि नहीं, आप कह तो ठीक रहे हो, तो आपको एक पद्धति दे देते हैं कि ये प्लैनेट्स को देख के आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर सकते हो, थोड़ा सा उनका पास्ट उनका फ्यूचर बता सकते हो, मिनट टू मिनट, कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा अगले 2-3 साल में, उससे अगले 2-3 साल में ऐसा होगा। प्लैनेट्स सिर्फ रीड करने के लिए। प्लैनेट्स आप प्लैनेट्स का कोई लेना देना नहीं है आपसे। ठीक है। तो जब मैंने एज एन एस्ट्रोलॉजर आपसे कह दिया कि आपका सूरज अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? अगर इसका मतलब ये है कि सूरज पर्टिकुलरली फादर को डिनोट करता है, तो हम्म, इसका मतलब है कि पिछले जन्मों में आप फादर के साथ अच्छा रिलेशन नहीं रख के आए, इसलिए सन की पोजीशन आपके हॉरोस्कोप में इंडिकेट करती है ये चीज। okay, that is connected to your past life from दैट the इज past. कनेक्टेड टू, मतलब आप देखिए ना, जैसे एक एग्रीकल्चरल सोसाइटी थी 100 साल पहले, हम्म, तो हम आज वो अनाज खाते थे जो हमने पिछले साल उगाया था। right, और आज के दिन उगाना फिर बहुत जरूरी है, क्योंकि कल हम क्या खाएंगे। हम्म, ठीक है ना? तो right, जिसने पिछले साल बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से उगाया, बड़ी मेहनत की, उसके पास ज्यादा है, उसके पास अच्छा है। जिसने कम मेहनत की, जिसने वो गीला गीला पैक कर दिया, उसके पास या तो कम है या उसका अच्छा नहीं है। तो सब अपने ही कर्मों का है। again the हम law of अपने karma comes. लॉ ऑफ कर्म। तो ठीक है, अगर मान लो कि अगर सन आपके हॉरोस्कोप में अच्छा नहीं है, आप फादर के साथ अच्छा रिलेशन नहीं रख के आए, वो आपको आपको लगता है कि एक पनिशमेंट है, Right, तो आप सन से लड़ तो नहीं सकते ना। हम्म, और ना ही आप सन को आजमा सकते हो। क्या करते हैं नेटिव, पंडित जी ने बोला आप कनक दान कर लो, आप आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ कर लो। तो हमारा एज अ पर्सन हमारा व्यू होता है, अच्छा करके देख लेते हैं क्या होता है। पूरा विश्वास नहीं होता है उसके ऊपर कि हम पूरा कर सकते। विश्वास नहीं, भाव कि भाव, मैंने ही कोई गलती की है और मुझे क्षमा मांगनी है। वो भाव भी नहीं होता है और प्लस विश्वास भी नहीं होता है कि हाँ। आदित्य हृदय स्तोत्र आप पढ़ेंगे देखिए, तो हाँ, उससे क्या हमें मिलेगा। देखो अब सन इतना बड़ा वो स्टार है या मंगल, आप उससे लड़ तो नहीं सकते ना, जिससे आप लड़ नहीं सकते उससे क्षमा मांगिए ना। राइट, एक सिंपल लॉजिक है ना। आप क्षमा मांगेंगे तो क्षमा मिलेगी। मिलेगी बिल्कुल। आपका भाव आपका भाव काउंट करता है, इसमें पंडित का एस्ट्रोलॉजर का कसूर नहीं है। तो ठीक है। आप कंसिस्टेंट हो जाइए कि आप पंडित जी के पास जाइए कि मैंने किया, मैंने भाव से किया, मुझे फर्क पड़ा, मुझे नहीं फर्क पड़ा। हम्म, और दूसरा ये बात जरूर है कि आप कोशिश करके एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाइए जिन्होंने कोर्स किया हुआ है, जिन्होंने ये सब मीनिंग समझा हुआ है कि अगर आपके हॉरोस्कोप में सूरज की पोजीशन ठीक नहीं है तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या आपका कौन सा रिलेशन। देखो कई बार ये होता है कि पंडित जी बोल देंगे आपके हॉरोस्कोप में सूरज ठीक नहीं है, आप मानिक डाल लीजिए। आपके हॉरोस्कोप में शनि ठीक नहीं है, आप वो नीला सफाया, वाला स्टोन होता है ना, फायर नीलम नीलम, हाँ, क्लम्स हाँ, ब्लू सफायर डाल लीजिए। डालिए। अब आप बताइए, आपने मानिक डाल लिया, लेकिन आपने फादर के साथ अभी भी रिलेशन नहीं ठीक रखा, तो वो आपको हेल्प नहीं करेगा। करेगा। नहीं तो अब आप जैसे आपने सूर्य के लिए बताया तो ऐसे मान लीजिए जैसे शनि की हम बात कर रहे हैं, तो शनि हमारी किस रिलेशन के साथ कनेक्टेड होगा, ये तो इमोशंस के साथ होगा या। ना ना ना, सर्वेंट्स और बहुत बुजुर्ग, अच्छा, क्लास 4, आपके घर में क्लास। सर्वेंट्स है ना। आपका शनि आज खराब है ना, मान लो आज आपका शनि खराब है, आपके पास सर्वेंट्स नहीं टिकेंगे। आपके पास पैसा है लेकिन आपको सर्वेंट्स का सुख नहीं होगा। ओके, दिस इज फॉर द क्लास, आपको वेरी न्यू थ्योरी और एक्सप्लेनिंग, ये तो हमें कभी पता ही नहीं था कि ऐसा भी होता है। हम लोग तो शनि को हमेशा उसी भाव से रिलेट करते रहते हैं कि जैसा पंडित जी ने बताया कि भाई शनि खराब है तो आप कपड़ा दान कर दीजिए और काला तिल दान कर दीजिए। तो ओके, दैट्स नो नो नो, ब्यूटीफुल। आप सड़क पे कोई भी बुजुर्ग है ना, आप उसको रोड क्रॉस कर जा दीजिए।
Oh my God, that's so को वे मतलब आप शनि क्या है ना, थोड़ा धीरे चलते हैं, लंगड़ा हाँ, के चलते हैं। कोई भी ऐसा है थोड़ा उसकी मदद कर दीजिए। अभी मरकरी क्या है, बुध है ना, हाँ, तो वो एजुकेशन से रिलेटेड है, शिष्य है। बच्चों को, अपने सर्वेंट्स के बच्चों को कॉपी किताब ले दीजिए, उनको थोड़ा पढ़ा दीजिए, पढ़ने में मदद कर दीजिए। so आपका beautiful. मतलब देखो, आपका आप मंगल सबके खराब अब है, एक्सीडेंट होता है। आप सभी ग्रह का बता दीजिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है सुन के। हाँ, हाँ, सूरज फादर है, राइट, लेकिन फादर डजंट मीन ओनली फादर। आपके हाँ, चाचा, आपके मामा, आपके ससुर, सब उसी पोजीशन में ऑल आया। द मेल्स, आपके ससुर ऑल भी, द मेल्स, फादरली मीन्स, फादर खासकर मीन्स जो भी है, फादर एंड फादर इन लॉ, राइट, दे आर वेरी ठीक। अगर राइट, आपका मून मून आपकी मदर हाँ, एंड मदर इन लॉ एंड ऑल द मदरली फिगर्स, दादी भी, नानी भी। राइट, अक्सर लड़कियां क्या करती हैं, हाँ, देखो आज हर लड़की परेशान है। माँ के साथ भी, मतलब माँ तो बहुत स्पेयर कर देती है बच्चों को, नहीं काम किया कोई बात नहीं। मदर्स इन लॉ के साथ रिलेशन ही नहीं अच्छा रखती। अगर मदर इन लॉ के साथ आप रिलेशन नहीं अच्छा रखोगे ना, आपका मून कभी अच्छा नहीं होगा। मून अच्छा नहीं होगा, आप डिप्रेशन में जाओगे, फ्रस्ट्रेशन में जाओगे, आपका बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलो, वेरी ट्रू, सिंपली आप मदर इन लॉ के साथ अच्छा रिलेशन रखिए, बहुत फायदा हो जाता है। मतलब आपका पहनना ओढ़ना खाना पीना सब बहुत बढ़िया हो जाएगा, माय गॉड, सच अ जस्ट बिकॉज ब्यूटीफुल इम्प्रूविंग वन एक्सप्लेनेशन। रिलेशनशिप। मुझे गूज़बम्प्स आ रहे हैं ज्योति जी, इस वंडरफुल एक्सप्लेनेशन दैट यू आर गिविंग। ओके, हम मोती तो डाल लेते हैं, मोतियों की माला तो डाल लेते हैं, लेकिन मदर इन लॉ के साथ रिलेशन नहीं अच्छा रखते। अगर राइट, आपका मंगल अच्छा नहीं है, एक्सीडेंट हो रहा है, आपको जमीन मतलब घर के मुतल्लिक, जमीन के मुतल्लिक धोखा मिल रहा है, कुछ है कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी को लेके, तो अपना मंगल, अपने भाई बहन, अपने फ्रेंड्स, ओके, बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, वो भाई बहनों का हिस्सा रख लेते हैं, हाँ, उनको देते ही नहीं। आप जब उनके बच्चे बड़े होंगे तब देंगे, जब उनकी बेटी की शादी होगी तब देगी। आप लाख अपने मंगल को इम्प्रूव करो, आप मूंगा डाल लो, आप गुड़ दान कर लो, आप कुछ भी कर लो, आप अपने भाई बहनों के साथ फेयर नहीं होगे ना, छोटे भाई बहनों के साथ और फ्रेंड्स के साथ, तो इट वोंट हेल्प यू। और वो मंगल आपका रीजनिंग और लॉजिक भी है, आपका रीजनिंग लॉजिक ही नहीं चलेगा आप मतलब अगर ओके, अपने भाई बहनों के साथ फेयर नहीं है तो। गुड, वेरी, और जो वीनस है वो आपका स्पाउस, अगर मेल है तो उसके वाइफ, अगर राइट, फीमेल है तो हस्बैंड। वीनस हो गया, यू, हाँ जी, हम डायमंड्स पहनते रहते हैं, लेकिन स्पाउस के साथ अच्छा रिलेशन नहीं रखते, एक कॉर्डियल रिलेशन। मतलब देखो, आपका वीनस खराब है ना, तो हाँ, आप पास्ट लाइफ में अच्छा रिलेशन नहीं रख के आए ना, इसीलिए वो अब तो कर्म, अब तो मतलब जो कनक आपने उगा ली है वही आपको खानी है। राइट, आप गॉट, प्रारब्ध ले आए ना। मतलब कर्म, देखो, एस्ट्रोलॉजी इज वेरी इजी। प्रारब्ध, हम्म, प्रारब्ध ना कर्मों का संचित होता है, आपके हाँ, बहुत पास्ट लाइफ के बहुत सारे जमा कर्म। प्रारब्ध होता है जो उसमें से एक छोटा सा हिस्सा आप इस जिंदगी के लिए आपको मिल गया, हम्म, ठीक है। हाँ, तो अभी एक आपका प्रार्थना, जुपिटर रह गया, जुपिटर का भी और बताइए, जुपिटर इज लेफ्ट, जुपिटर के लिए आप वेल्थ, जुपिटर वेल्थ को इंडिकेट करता है। राइट, अगर फीमेल का हॉरोस्कोप है ना, तो उसमें हस्बैंड को इंडिकेट करते हैं, हस्बैंड का फिजिकल सेल्फ नहीं, हस्बैंड से इमोशनल सेटिस्फेक्शन, राइट, राइट, रिस्पेक्ट एंड ऑनर, राइट, मेल प्रोजेनी। ओके, ओके, तो देखो, मेल प्रोजेनी चाहते सब हैं कि मेल प्रोजेनी हो, लेकिन हम अपने बेटों को सही रास्ता कितनों को दिखाते हैं, उनको हम इतना लाड प्यार में रखते हैं, हम उनको दूसरों की इज्जत करना नहीं सिखाते। तो मतलब अगर हम देखो, अगर आप स्पिरिचुअलिज्म में हो तो आपको पता है कि आपका बेटा है तो वो आपकी जायदाद नहीं है, आप सिर्फ एक सोल है जो भगवान ने दी है कि आप उसकी देख रेख करो, उसको राइट, अच्छे संस्कार दो। तो अगर हमने उसको अच्छे संस्कार नहीं दिए तो हमने अपना ही जुपिटर खराब किया। एंड जुपिटर हमारी इज्जत मान शौहरत वेल्थ हैप्पीनेस सब कुछ इंडिकेट करता है। और जुपिटर को इम्प्रूव करने का बहुत ही सरल तरीका लेखा जी, जो आप करते हो दिन रात। जुपिटर दिन के टाइम स्ट्रांग होता है 12 से 3 दोपहर को, उस टाइम सोइए मत, उस टाइम कुछ भी पढ़िए,
जुपिटर इज अक्षर विद्या। आप एक मैगजीन भी पढ़ोगे ना, आपका जुपिटर इम्प्रूव हो जाएगा। अगर आप कोई पाठ करो, पूजा करो, वो तो बहुत ही एक अलग, मतलब वो तो बहुत ही हाई लेवल पे ले जाएगा। लेकिन हम क्या क्या नहीं करते हैं, हम अपने रूम्स में शहद रख लेते हैं, हम वो येलो टपास होता है ना, पुखराज, वो पहन लेते हैं। लेकिन अब हस्बैंड नहीं अच्छे हैं, ये तो पास्ट लाइफ कर्म है। हम्म। हम अब भी चल के उनकी इज्जत नहीं करते, उनसे अच्छा रिलेशन नहीं रखते। ये एक चक्कर है। सच ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन ज्योति जी, मतलब आई हैव नेवर हर्ड, मतलब इस तरह से ग्रहों को तो कभी हम लोगों ने समझा ही नहीं, क्योंकि नोबडी एक्सप्लेन दैट वे। मतलब वंडरफुल सेशन, आपके साथ बात करके आज दिल खुश हो गया है कि जेम्स और इससे सबसे कुछ नहीं है, बेसिकली जो प्रारब्ध कर्म है उनको हमें डाइल्यूट करना है, और सेकेंडली अपने हर रिलेशन को हमें टाइम देना है। लेकिन अब, हाँ, अब आप ये कहोगे कि मैं अपना वीनस इंप्रूव करूंगा तो मेरा मून तो वीक हो जाएगा, मैं वाइफ को टाइम दूंगा, ये करूंगा। नो, आपको एक बैलेंस लाइफ जीनी है। बैलेंस अभी मैंने कहा ना, आपको जुपिटर इंप्रूव करना है, तो आपको बेटा ही नहीं, आपको बेटे को अच्छे संस्कार देने हैं। भी देने पड़ेंगे। आपको हर वक्त एक बैलेंस बना के रखना है। फादर मदर, हर एक को हर एक की जगह पे रखिए। और सबसे बड़ी बात लेखा जी, जो मैं आपको बताने जा रही थी, प्रार्थना का क्या अर्थ होता है। प्रार्थना एक बहुत कॉमन वर्ड है और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारी हिंदी लैंग्वेज में। हम्म। जहां तक मैंने प्रार्थना को समझा है, प्रार्थना का अर्थ है, प्रार्थना वो जो प्रारब्ध के अर्थ को बदल दे। वो मुझे लगता है, जो आप ये आपने बात बहुत सुंदर कही, जहाँ आपकी बात को जो मैंने पकड़ा है एकदम से, मुझे लगता है जब दूसरों के लिए हम मांगते हैं, मतलब नॉट फॉर हम लोग का प्रार्थना में क्या होता है कि हम अपने लिए शायद ईश्वर से मांगते हैं, लेकिन अगर हम विश्व कल्याण की भावना से हाथ जोड़ें तो शायद बहुतों का प्रारब्ध अपने के साथ दूसरों का भी बदल सकता है। ऐसा है कुछ? हाँ, बिल्कुल है। मतलब अगर आप अपने आप को इम्प्रूव कर लेंगे, मतलब देखिए ना, अगर बड़ी एक सिंपल सी बात है कि अगर मेरा रिलेशन मेरे हस्बैंड के साथ अच्छा नहीं है, वो रोज सुबह ऑफिस जाते हैं परेशान होके, वो वैसी वाइब्रेशंस लेके जा रहे हैं ना आगे, वो ऑफिस में 10 लोगों से मिल रहे हैं, 20 लोगों से मिल रहे हैं, वैसी वाइब्रेशंस तो दे रहे हैं। हम्म। लेकिन अगर मैं मतलब अगर, बहुत सिंपल है, देखिए, आपने विष्णु जी लक्ष्मी जी के कैलेंडर देखे हैं? बहुत सारे, हर साल बहुत सारे कैलेंडर्स में विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पिक्चर एक, आती है। एक ही छवि होती कि लक्ष्मी जी पैर दबा रही है। वो क्यों दबा रही हैं? सारी दुनिया तो लक्ष्मी जी के दम पे चलती है। हम्म। सारी दुनिया तो लक्ष्मी जी के दम पे चलती है ना, तो वो राइट। क्यों दासत्व दे रही है विष्णु जी को? हम्म। सबसे सक्सेसफुल हस्बैंड कौन है इस दुनिया के? विष्णु जी। कृष्ण जी। जिसकी पत्नी उसको थोड़ा सा भी दासत्व दे दे, वो सबसे सक्सेसफुल है। हम्म। आप हस्बैंड को जाते टाइम उनका वॉलेट, उनका वॉच, उनका अच्छा से ब्रेकफास्ट दे दीजिए, आप देखिए वो कितना सक्सेसफुल होंगे। आपको घर से निकलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वेरी ट्रू। सो सिंपल। मतलब विष्णु जी और लक्ष्मी जी पल पल ये इंडिकेट कर रहे हैं जो हम पकड़ नहीं पाते। पढ़ नहीं पाते। नहीं, मेरे ख्याल से थोड़ा सा चेंज होती जी, अगर आप देखो तो जमाने के साथ क्या है कि पहले की तो औरतें ऐसी ही होती थी, शायद वो डर के या दब के थे, लेकिन जब से ये हम लोगों ने ये विमेन फ्रीडम की बात करी है, या करियर ओरिएंटेड लड़कियां हो गई हैं, तो बराबरी का भाव आ गया है ना। तो वहां पे ये वो लक्ष्मी जी को कहाँ अपना आइडल मान, वो तो खाली पैसे को ही मानेंगी। उस भाव को समझाने वाला आप जैसा कोई हो कि उसको समझे, तब उसको इम्प्लीमेंट करे, तब शायद लाइफ में काफी बदलाव आ सकता है। व्हाट आई थिंक। व्हाट। और मैं बिल्कुल आप ठीक सोच रहे हो। और मैं आपको ये भी बताऊं कि एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस, इट इज द मदर ऑफ ऑल द साइंसेस। हम अपन, मतलब हमारे सब्जेक्ट में एक ये चैप्टर इंक्लूडेड होता है कि एस्ट्रोलॉजी एंड साइंस, साइंस से क्या रिलेशन है। अब बताइए साइंस क्या है। साइंस में न्यूटन ने कह दिया कि लॉ ऑफ ग्रेविटी है, एप्पल आप ऊपर फेंकोगे नीचे ही आएगा। आप कुछ भी ऊपर फेंको नीचे आएगा, एक एक्सपेरिमेंट हो गया ना। राइट। लेकिन एस्ट्रोलॉजी भी तो वही है। हमारे बहुत सारी चीजें हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे ही नहीं, मतलब इतने एस्ट्रोलॉजी के दोहे दे दिए या इतनी पद्धति दे दी। उन्होंने हजारों साल ऋषि मुनियों की
लाइफ स्पैन हजारों साल होता था, उन्होंने मेडिटेट किया, उन्होंने चीजों को ऑब्जर्व किया, जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, जो मैं आपको प्रिंसिपल्स बता रही हूँ कि सन इज रिलेटेड टू फादर, मून इज रिलेटेड टू मदर, आप करके देखिए। बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, बार बार उन्होंने अप्लाई किए, हंड्रेड्स ऑफ हॉरोस्कोप्स पे अप्लाई किए, तब उन्होंने मतलब अपनी ग्रंथों क्लास को 6 लिखा लिखी। है, ग्रंथों को तो इट तब इज लिखा। मोर देन साइंस, एस्ट्रोलॉजी मतलब इज मोर देन साइंस। और साइंटिस्ट बनिए ना, एक्सपेरिमेंट करके देखिए। Certainly. जो मैंने बोला कि ठीक है, आप बहुत सक्सेसफुल वुमेन हैं, आप बाहर जाती हैं, लेकिन 15 दिन के लिए करके देखिए अपने हस्बैंड के साथ कि उनको जाते टाइम उनको वॉलेट, उनका हैंकी, उनका हर चीज दे दीजिए। आप सोच लीजिए थोड़ा मैं लक्ष्मी जी का करेक्टर प्ले कर रही हूँ। आप 15 डेज में देखिए, अपने हस्बैंड की प्रोग्रेस को देखिए। जस्ट एक्सपेरिमेंट। It's just a wonderful thing that you have told, and मुझे आज बहुत खुशी है कि ये चीजें बहुत लोगों तक पहुंचेगी। इसका ज्ञान लोगों में है ही नहीं। आज आपकी जो बात है, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सुनेंगे, आई थिंक मैं तो बहुत ऑनर्ड फील कर रही हूँ कि मुझे बहुत ज्ञान आज आपसे मिल रहा है। आपके ना बोलने से कभी मैं समझ नहीं पा रही थी, बट मुझे हमेशा लगता था कि आपसे बात करी जाए, एंड आई एम रियली थैंक यू। सो ऑनर्ड। अब आप अपना एक तो नंबर बताइए कि लोग अगर आपको कांटेक्ट करना चाहें। आप हॉरोस्कोप देखती हैं? मैं शौकिया देख देती हूँ लेखा जी हॉरोस्कोप। हाँ, आप मुझे भेज दीजिए, मैं देख दूंगी। आप नंबर अपना बताइए जो आपको कांटेक्ट करना चाहे। आप सिखा भी सकती हैं? डू हाँ यू जी, हाँ जी, हाँ, मैं सिखा भी सकती हूँ। कितना समय और लगता है किस तरह के कोर्सेज आप करवाओगी? इन इसका रेगुलर डेली बेसिस पे नहीं होता, वंस इन अ वीक और ट्वाइस इन अ वीक इसकी क्लास इनफ होती है। और बाकी लिटरेचर हमें खुद पढ़ना चाहिए, मतलब ये धीरे धीरे सीखना चाहिए, कोई हड़बड़ी में नहीं सीखना चाहिए। हाँ। अ, बाकी मैं नंबर है मेरा 9815406798। इस पे आप मेरे पे व्हाट्सएप कर लीजिए, तो मैं गाइड कर दूंगी। राइट। और बहुत छोटी छोटी सी चीजें हमें बहुत हेल्प करती हैं। अगर हम सिर्फ सुबह उठ के सूर्य प्रणाम करें, या चढ़ते हुए सूरज को देखें, वही हमारी जिंदगी में मतलब बहुत हेल्थ, बदलाव लाते हैं। प्रोफेशन, बहुत मतलब चीजों में हमारी हेल्प कर जाता है। सो बहुत ही ज्यादा आपका इंफॉर्मेटिव रहा आपका लेक्चर, जो समझ में आया। जो एक मिथ था हम लोग के मन में कि एस्ट्रोलॉजी के प्रति, कि पता नहीं लोग क्या कहते हैं, क्या समझते हैं, बट इट हैज बीन अ वंडरफुल सेशन। एंड और आपको मैं दोबारा आमंत्रित करूंगी अपने इस मंच पर, जब आपके पास समय होगा कि आप थोड़ा सा ज्ञान हम लोगों के साथ और साझा करें। तो इट्स गोइंग टू बी अ वंडरफुल सेशन। तो आज का हम यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। लोग इतना तो हजम कर ले, नहीं तो उसके बाद उनको लगेगा कि इतनी सारी चीजें उनको समझने के लिए भी वक्त चाहिए। तो इट हैज बीन सो जरूर नाइस ऑफ, जरूर। एंड थैंक यू ज्योति जी। प्लीज, थैंक थैंक यू यू सो सो मच मच। लेखा जी।